प्रधानमंत्री आवास में धांधली का आरोप बार, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। देखिए रिपोर्ट। हुई है, बहुत सारी शिकायतें लोगों की अक्सर आती रहती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी का तीसरे माले पे, किसी का चौथे माले पे, यानी जिसकी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं उनको आवास दिए गए जो किसी भी दशा में पात्र नहीं है। ऐसा ही मामला यहाँ हरिहरपुर निवासी है और ये तहसील सरोजनी नगर का मामला है, जो कि ये अपने बताते हैं कि इन्होंने भी कई बार अपनी शिकायतें दी हैं, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होती है हम पूरी बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? नौमिलाल। क्या पूरा मामला है? ये मेरे गांव हरिहरपुर में सरकारी कॉलोनी आई है जो पैसा लेके पास कराई जा रही है, और वो दलाल हैं जो पैसा लेके पास करा रहे हैं। उनका नाम धर्मेंद्र है, वो हबीबपुर के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम लालता प्रसाद है, थाना सुसान गोल्ड सिटी का है। अच्छा। मामला है, अभी तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम बताए? धर्मेंद्र। ये क्या है? ये फ्रॉड है, करते हैं, दलाल हैं। तो ये जो है सबकी कॉलोनियां पास करवाते हैं? जी, पैसा लेके तो कितना है पैसा? क्या ये पहले लेते हैं 10,000 रुपया। जो पहली किस्त 50,000 की आती है तो फिर 25,000 रुपया और लेते हैं। फिर एक दूसरी किस्त आती है 1.5 लाख की, उसमें 50,000 लेते हैं। अच्छा। फिर लास्ट में 50,000 की किस्त आती है, उसमें फिर 10,000 लेते हैं। आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि किस किस से पैसे लिए गए, कैसे, क्या कहेंगे आप? कई लोगों से पैसा लिया गया है, पर नाम तो मान लो वो लोग खुद ही बताएंगे जब जांच होगी। और बोले हम तो मान लो बताते नहीं है, क्योंकि वो आधा का पैसा दोनों जो खा रहे हैं वो कहाँ बताएंगे। हाँ, दोनों। आप उसको अपात्र कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? उनके घर बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, उसके बाद भी उनका आया है कॉलोनी। अच्छा। इस वजह से उनका पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन पैसे लेके फ्रॉड करके किया गया है। यानी कि दोनों का प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो है वो 50-50 किया जा रहा है। 50-50 किया जा रहा है ना? तुम भी खाओ हम भी खाएं। बिल्कुल। ये राजधानी लखनऊ का मामला है, सरोजनी नगर तहसील, और ये हरिहरपुर निवासी हैं। और इन्होंने अपनी शिकायतें जो है ऑनलाइन भी शिकायतें दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री को भी अपनी शिकायत दी है, और श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ को और पुलिस आयुक्त को दिया है, और थानाध्यक्ष सुशांत गोल्ड सिटी को भी अपनी शिकायत दी है। तो ये शिकायतें जो आपने इतनी सारी दी है, तो अभी तक इस पर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मेरे पास कोई फोन भी नहीं आया है। एक नए नेकपाल आए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो? जी नहीं। जोगा की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, इसलिए जांच नहीं हो पा रही है। अच्छा, मिले हुए हैं, इस वजह से जांच नहीं हो पा रही। जी। तो ये कितनी तारीख को आपने ये शिकायतें दी हैं? कब से दे रहे हैं आप? ये शिकायत है, ये कब की है? ये 30 तारीख की है। 30 तारीख से। तो अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कॉल भी नहीं आ रहा मेरे पास। कोई कॉल नहीं। और वो उनका भी मान लो, वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, सब जगह तुम्हें पैसा देता हूँ। धर्मेंद्र बोल रहे हैं ये बात। जी। अच्छा, सब जगह पैसा देते हैं, तो इस वजह से हाँ, कोई एक्शन नहीं उठेगा। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितनी कॉलोनियां होंगी जो अवैध तरह से? कम से कम नहीं तो 50 कॉलोनी तो हमारे ही गांव में है। अच्छा। हरिहरपुर में, और हसियाओं में 14-15 कॉलोनी आई हुई है। डिप्टीगंज में आई हुई है, हबीबपुर में आई हुई है, दिलमथा में आई है। कम से कम ये 1000 से 2000 तक कॉलोनी आई हुई है जो फ्रॉड की है। हाँ। तो इतना बड़े पैमाने पर इतना बड़ा घपला हो रहा है और इसकी जांच नहीं हो रही है, क्योंकि सब अधिकारी बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, धर्मेंद्र खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पहले जो नेकपाल थे उनको भी पैसा देते थे, और जो वहाँ डूडा पे मान लो जो पास करते हैं उनसे भी उनका सेटलमेंट है, इसी वजह से जांच नहीं हो रही है। जी। तो ये इतना बड़ा, ये सरोजनी नगर का मसला है। और हमारे साथ में है, इनका क्या नाम है भैया? मनोज कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम भी यही है, हरिहरपुर के। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े पैमाने पर ये जो सरकार? आपसे कितना पैसा मांगा गया? हमारी अभी कोई बातचीत हुई है, यही कॉलोनी के बारे में बात हुई, तो पैसे के लिए गए थे। कितने पैसे के आपसे मांग की गई? यही पैसा, आधा लेंगे हम पैसा। आधा? पहले कितना पैसा देने के लिए बताए?
2.5 लाख मिलेगा, मगर हमको ये नहीं मालूम हमें कितना मिलता है, क्या है, हमको कुछ इसके बारे में मालूम नहीं। 2.5 लाख है। 2.5 लाख ही मिलता है इसमें। तो आपसे भी यही बात की गई, तो आपने ये शिकायती पत्र दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सरकारी धन का इतने बड़े पैमाने पर ये बात मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर कोई अधिकारी मान लो इनसे मिलकर ये काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ भी जांच बैठे। ये तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि जो सरकारी धन है उसका किस तरह से बंदरबांट किया गया और किया जा रहा है। और जैसा कि इन्होंने शिकायतें दी हैं, जिसमें एक साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस धन का बंदरबांट कर रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज, लखनऊ। ये दोगली साहिवाल है, जर्सी मिक्स। इसका दूध जो है वो करीब 12 लीटर है और 15 दिन पहले ही इसने बच्चा दिया है। जो भाई खरीदना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पेवर साहिवाल नस्ल की गाय है और इसका 10 दिन का बच्चा है और इसका दूध जो है 15 लीटर है और ये 10 दिन की ब्याही हुई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पंजाब नस्ल की भैंस है जो करीब 10 से 12 दिन में बच्चा देने वाली है और इसकी कीमत 1,05,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी, गंगागंज, नारे पार, लखनऊ।